नमस्कार मित्रों। आज बना रहे हैं युवा मूवी का रिव्यू। 2004 में मूवी आई थी युवा, और ये थी जॉर्ज रेड्डी नाम के एक युवा नेता थे हैदराबाद के। वो फिज़िक्स में पीएचडी में गोल्ड मेडल थे और उन्होंने स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे। तो उन्होंने अपनी पार्टी रजिस्टर करी थी। तो यहाँ पे उसके जगह नाम रखा जाता है माइकल मुखर्जी, और पिक्चर को बनाया जाता है बंगाल में बेस्ड। अच्छा, माइकल मुखर्जी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाता है। एक तो प्रकाश झा ने क्रांतिकारी रोल के लिए अजय देवगन को चुन लिया है। तो हर जगह जहाँ क्रांतिकारी, हर पिक्चर में जहाँ क्रांतिकारी दिखाना पड़ता है राजनीति में, इसमें उसमें, वहाँ पे अजय देवगन को लगा दिया जाता है, और आवाज़ वगैरह वैसी है। तो अजय देवगन को दिखाया जाता है प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंसी कॉलेज में बरसों से कोई साइंस का स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन नहीं पाया है, क्योंकि साइंस वालों को तो पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत हैरत की बात है कि कैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट एक फिज़िक्स का गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। खैर, उसके बाद एक चीज़ जो पूरे मूवी में मिसिंग थी वो थी माइकल कैसे सोचता है। तो फिज़िक्स का एक्सप्लेनेशन देते हुए एक ही सीन दिखाया जब वो जेल जाता है अपने यूनियन वालों के साथ। तो उसके सोचने के तरीके पे कि चांद तारों के बारे में, दुनिया की चीज़ों के बारे में, एटम के बारे में, परमाणु के बारे में वो कैसे सोचता है, इस पे कुछ नहीं दिखाया गया। पॉलिटिकल मूवी थी, तो पॉलिटिकली भी वो कैसे फिज़िक्स में सोचता है और वो उसका इम्पैक्ट उसके पॉलिटिक्स पे सोचने के तरीके पे कैसे पड़ता है, ये सब नहीं दिखाया। अच्छा, फिर एक सीन आता है ओम पुरी के साथ। ओम पुरी जो होता है प्रोसोनजीत, तो उसको पूरा क्रेडिट कि मतलब बुढ़े कम्युनिस्ट नेता एमएलए की एक्टिंग उसने बहुत अच्छी करी। ये एमएलए था, वो प्राइज़ देने गया और बोलता है कि तू चल भाग यहाँ से, तूने पढ़ाई कर ली, अब यहाँ पे समय मत बर्बाद कर। तो माइकल मुखर्जी उसको बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं पॉलिटिक्स करूँगा, मैं तुमको पेलूँगा, मैं अभी यहीं रहूँगा। और स्कॉलरशिप मिली होती है जो उसको अमेरिका से, और कहता है कि मैं नहीं जा रहा, मैं तुम्हें पेलूँगा, मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। और यहाँ से पूरी कहानी शुरू हो जाती है कि वो चुनाव होने वाला है। अच्छा, पैरेलली एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है ललन। लल्लन होता है जो सबको कूटता है, बड़ा सैडिस्ट टाइप का कैरेक्टर। मोहल्ले में बच्चों को कूटता है, कहीं पे काम करने जाता है वहाँ लोगों को कूटता है। उसके बड़ा भाई उसके लिए प्रोजेक्ट लाता है कूटने का, उसको पैसा मिलता है लोगों को परेशान करने का। और उसकी एक लव स्टोरी होती है, उसमें अपनी बीवी को मारता रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता रहता है। और इसमें काफ़ी टाइम दिखाया है इस मूवी में लल्लन और उसकी बीवी की कहानी। उसकी बीवी का नाम था शशि। और लल्लन जेल से भी आता है शुरू में, तो शुरू से जेल से आता है। तो मतलब स्टाइल वाइल अच्छा रहता है कि इसी प्रकार के होते हैं जो बंगाल में लोकल क्लब के लीडर होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इसी प्रकार के होते हैं। अच्छा, तीसरा कैरेक्टर दिखाया है अर्जुन, जो बाद में माइकल का चेला बन जाता है। तो अर्जुन होता है वो आईएएस का लड़का होता है। अब आईएएस का लड़का था, इंजीनियरिंग करके आ रहा था, इतना ही दिखा देते मतलब काफ़ी हो जाता। उसका रोमांस दिखा के टाइम वेस्ट किया है। यहाँ पे पिक्चर को लंबा किया गया, हो सकता है उस ज़माने में पिक्चरें लंबी होती थी, तो माइकल का सोचने का तरीका दिखा सकते थे। ये अर्जुन का रोमांस दिखा के बहुत बोरिंग किया गया, और बहुत सारी ऑडियंस यहीं देखना छोड़ देगी। इस वजह से शायद ये पिक्चर फ्लॉप हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड जो असली गेम हुआ, जो इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में दिखाया गया कि पार्टी को चार सीटों पे उपचुनाव लड़े और 4 सीट जीत गए। तो पहली बात कि पार्टी रजिस्टर करना आसान नहीं होता है, और असली में जो ये जॉर्ज रेड्डी ने ये सब किया था वो कई फैक्टर्स के कारण किया था। एक, वो हॉकी स्टिक लेके सबको तोड़ देता था कॉलेज में, तो वो दिखाया नहीं है। यहाँ दिखाया कि पूरा कॉलेज ही माइकल के सपोर्ट में है। भाई, कॉलेज के अंदर भी 4 पार्टियाँ होती है, वो आपस में चुनाव लड़ती है, उसमें मारामारी होती है, उसमें कंपटीशन होता है, वो तो इसमें दिखाया ही नहीं है। वो दिखाना ज़रूरी था। उसके बाद दिखाता है, उसके बाद ओपोनेंट
तो रियल में जॉर्ज रेड्डी का ओपोनेंट लल्लन नहीं होता है। जॉर्ज रेड्डी का ओपोनेंट एपीवीपी होता है, मेन ओपोनेंट। और एपीवीपी और लल्लन को आप कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते। लल्लन जैसे लोग तो एपीवीपी में नहीं दिखते हैं। तो क्या इसको हम प्रोपागेंडा मूवी बोल दें कि एपीवीपी वाले वो लल्लन जैसा दिखा दिया गया है? अगर भाई विवेक अग्निहोत्री बनाता है पिक्चर तो पहले उसको प्रोपागेंडा बोलते हैं, यहाँ प्रोपागेंडा नहीं बोला गया। चलिए, ऐसे भी फ्लॉप हो गई थी मूवी। जॉर्ज रेड्डी पे 14 क्रिमिनल केसेस थे। और जॉर्ज रेड्डी के राइज का पीछे एक और कारण बताया जाता है, थोड़ी सी ब्लफिंग है, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिस्ट आंध्र प्रदेश के गाँव में अपना नक्सलाइट मूवमेंट आगे बढ़ा रहे थे, लोगों को मार रहे थे, किडनैपिंग कर रहे थे, तो साथ साथ जॉर्ज रेड्डी की पार्टी आगे बढ़ रही थी। इसके ऊपर कई सारी मूवी बनी है। ये अटैम्प्ट अच्छा था, पर इसमें बहुत चीज़ों को मतलब सही से दिखा नहीं पाया गया है। ख़ास करके माइकल का कैरेक्टर इतना बढ़िया दिखाना चाहिए था कि पूरा समझ आए कि वो क्यों करता है, कैसे करता है। यहाँ तो उसे बस गरीबों का मसीहा दिखा दिया और अगला जीसस क्राइस्ट बना दिया। धन्यवाद मित्रों।